प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे रहती 2 के अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। पहला एमसीक्यू है, मध्यकाल में विदेशी शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था। तो पहला कथन है, गाँव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति हो उसे क्या कहा जाता था, विदेशी कहा जाता था। पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह सब प्रयुक्त करते थे। बिल्कुल गलत। आपका पहला कथन इसलिए सही है क्योंकि मध्यकाल में किसी भी गांव में आने वाला अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था, उसका सदस्य नहीं होता था, वो विदेशी कहलाता था। इसलिए पहला कथन आपका सही है। लेकिन दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि एक ही गाँव के रहने वाले दो किसान, अगर उस गाँव में दो किसान रह रहे हैं और अलग अलग जातीय धर्म से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 गलत है और ऑप्शन ए सही है। इसलिए आप क्या बताएंगे, केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही है। और ये जो आपका अनजान है, ठीक है, अनजान को आप हिंदी में क्या कहते हैं, परदेशी कहते हैं, और फारसी में क्या कहते हैं, फारसी में अजनबी कहा जाता है। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पर। दूसरा एमसीक्यू है हमारा, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, उसका नाम क्या है, राजपूत। राजपूत का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह इसमें शामिल थे। ठीक है, तो राजपूत में आपके सामंत, सेनापति, सैनिक, ये सभी शामिल थे। सामंत कौन कहलाते थे, जो राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिकों की सहायता दिया करते थे। ठीक है, तो मध्यकाल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा था उनमें आपके जो है राजपूत भी बहुत प्रमुख थे। राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। और 8वीं से 14वीं सदी में, ठीक है, 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग किया जाता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। आपको पता है वर्ण कितने होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण आपका ब्राह्मणों का होता है, दूसरा वर्ण क्षत्रियों का होता है, तीसरा वर्ण वैश्यों का होता है, चौथा वर्ण आपके शूद्रों का होता है। ठीक है, तो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे, वे भी कहलाते थे। कौन कौन दावा करता था, योद्धा वगैरह। ठीक है, और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि आपके सेनापति और सैनिक भी आते थे। और ये सेनापति और सैनिक कौन कौन होते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में यानी हमारे पूरे भारत में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। ठीक है, तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, हमें क्या करना था, राजपूत में आपके तीनों आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, सेनापति, सामंत और सैनिक, ये सभी। अब आपका तीसरा एमसीक्यू क्या है, तो हमारा तीसरा एमसीक्यू है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। आप अपनी स्क्रीन पर रहट को देख सकते हैं। ठीक है, रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। आइए अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पर। तो हमारा लास्ट एमसीक्यू है, चौथा एमसीक्यू, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। पहला कथन है, मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। तो ये गलत है आपका। क्यों गलत है, क्योंकि किस सदी में, 13वीं सदी में। ठीक है, 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना नदियों के बीच स्थित इलाकों से था। मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, इसलिए आपका पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, बाबर ने, जो मुगल शासक है, तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। अगर आपने अध्याय पढ़ा तो आपको पता होगा। तो आपका पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss the notification of our any new video. Thank you for watching.